अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल साकिब इन्फो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है जो मुतनाज़ रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। 1840 से पहले ये इलाका मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था जिनमें बल्तिस्तान, गिलगित शामिल थे। इन इलाकों में गिलगित और बल्तिस्तान को जनरल जोरावर सिंह ने फतह कर लिया और रियासत जम्मू और कश्मीर में शामिल कर लिया। शुमाली इलाका जात की आबादी 1 करोड़ अफराद के लगभग है, जबकि इसका कुल रकबा 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ पर बल्ती, शीना, ब्रोशकी, खवार और वखी जुबानें बोली जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीजन हैं: बल्तिस्तान, द्यामुर। गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में स्कर्दू, शगर, खरमंग और गांछे के अजला शामिल हैं। गिलगित डिवीजन गिलगित, गजर, हुंजा और नगर के अजला पर मुश्तमिल है, जबकि द्यामुर डिवीजन दारेल, तांगीर, अस्तोर और द्यामुर के अजला पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान के शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान की वाह खान की पट्टी है जो गिलगित बल्तिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करती है, जबकि शुमाल मशरिक में चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग का इलाका है। जनूब मशरक में हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जनूब में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जबकि मगरिब में पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा वाक़ है। इस खित्ते में 7,000 मीटर से बुलंद 50 चोटियां वाक़ हैं। दुनिया के 3 बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश यहाँ आकर मिलते हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू भी इस खित्ते में वाक़ है, जबकि दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर भी इस खित्ते में वाक़ हैं। चीनी सयाह फाहियान जब इस इलाके में दाखिल हुआ तो यहाँ पर पलोला नामी रियासत कायम थी जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान पे फैली हुई थी। इसका सदर मुकाम मौजूदा खपलू का इलाका था। फिर 7वीं सदी में इसके बाद हिस्से तिब्बत के शाही हुकूमत में चले गए। फिर 9वीं सदी में यह मकामी रियासतों में बट गई, जिनमें सकर्दू के मकपून और हुंजा के तरखान खानदान मशहूर हैं। मकपून खानदान ने राजाओं ने बल्तिस्तान समेत लद्दाख, गिलगित और चतराल तक के इलाकों पर हुकूमत की। अहमद शाह मकपून इस खानदान का आखिरी राजा था जिसे डोगरा अफवाज ने एक नाकाम बगावत में 1840 में कत्ल कर डाला। फिर 1947 में बर्रे सगीर के दूसरे मुसलमानों की तरह यहाँ भी आज़ादी की शम्मा जलने लगी। कर्नल मिर्जा अहसन खान ने अपने साथियों के साथ पूरे इलाके को डोगरा इस्तबदाद से आज़ाद करवा लिया। गिलगित और बल्तिस्तान 1848 में कश्मीर के डोगरा सिख राजा ने इन इलाकों पर बजोर ताकत कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये इलाका रियासत जम्मू और कश्मीर और तिब्बत में शामिल था। 1948 में इसके इलाके लोगों ने खुद लड़कर आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी का आगाज गिलगित से हुआ और 1 नवंबर 1947 को गिलगित पर रियासती अफवाज के मुसलमान अफसरों ने कब्जा कर लिया और आज़ाद जमहूरिया गिलगित का ऐलान कर दिया। इस आज़ादी के 16 दिन बाद पाकिस्तान ने आज़ाद रियासत ख़त्म करके FCR नाफिज कर दिया। आज़ादी के बाद से ये इलाका एक गुमनाम इलाका समझा जाता था जिसे शुमाली इलाका जात कहा जाता, लेकिन 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी हुकूमत ने इस खित्ते को नीम सूबाई इख्तियारात दिए। ये वाहिद खित्ता है जिसकी सरहदें 4 मुल्कों से मिलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत 3 जंगें, सन 1948 की जंग,
کارگل جنگ اور سیاچن جنگ اس خطے میں لڑ چکے ہیں، جبکہ سن 1971 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی پاکستان کے گاؤں بھارتی قبضے میں چلے گئے اور بھارت کے کئی گاؤں پاکستان کے قبضے میں آ گئے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے تاریخی شاہراہ ریشم بھی گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں عام انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان نے 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ نئے صوبوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے ختم ہونے تک خطے کو نہ ہی آئینی صوبے کا درجہ ملا اور نہ ہی پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملی۔ اگر بات کی جائے یہاں کی اقتصادی ترقی کی تو یہاں پر سیاحت نسبتاً ترقی یافتہ ہے۔ پاکستان شاہراہ قراقرم کے ذریعے چین کے سنکیانگ صوبے سے منسلک ہے اور گلگت پاک چین اقتصادی راہداری کے مرکزوں میں سے ایک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔